वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज ऑल पेट्स फार्म पर आप सभी को जुमा मुबारक और बहुत ही ख़ास मैसेज इस वीडियो के अंदर है। वीडियो लास्ट तक देखिए आप लोग, बहुत सारी बातें होंगी इसके अंदर, नॉलेजेबल भी कहूँगा मैं और कुछ कंट्रोवर्सी भी बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि कंट्रोवर्सी स्पेशली मैं पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन जब जवाब देना ज़रूरी होता है किसी की तरफ से तो वो बतलाना भी ज़रूरी है। ज़्यादा खामोश बैठना भी ये अपने ऊपर जुल्म करने के बराबर है। इस्लाम में भी है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किसी मज़लूम पर जुल्म ना करो, लेकिन अगर कोई जालिम हद से ज़्यादा आपके ऊपर उंगली उठाने लगे तो उसका जवाब देना ये आपके ऊपर भी फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। और कई सारे लोग जैसे मेरे ताल्लुक़ से भी इसके अंदर बहुत सारी बातें रहेंगे, जैसे बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट वगैरह के ताल्लुक़ से बात करें तो उस ताल्लुक़ से भी मैं इसके अंदर आप लोगों को सारी डिटेल बतलाऊँगा। तो आज हम बात करेंगे मुनीर भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से मुनीर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। मुनीर भाई क्या बात हो गई, आप कोई वीडियो में आपके पास सामने नहीं आते, आज फेस होकर बात कर रहे हैं? फेस होने का ज़रूरी था मेरे उमर भाई। तो हुआ क्या, हुआ कुछ भी नहीं उमर भाई, बस एक सवाल करे। हमारे हैदर गोट फार्म, जुबैर नाम है शायद उनका, बराबर हैदर गोट फार्म क्या है उनका, एक्चुअल में नाम तक नहीं मालूम भाई, मैं ज़रूरी नहीं समझता किसका भी नाम लेना। हैदराबाद या हैदराबादी गोट चैनल कुछ नाम है उनका। मैं उनको ऊपर भी लाना नहीं चाह रहा हूँ, उनकी मर्जी है, अल्लाह उनको ऊपर लाना चाह रहा तो ऊपर लाता, क्योंकि वो पहले अपने आप को पहले यूट्यूबर बतलाते। लेकिन आज उन्होंने लेक व्यू जो गोट फार्म है उस पर गए थे इमरान साहब के पास जी। यकीनन इमरान साहब के पास गए थे, बहुत अच्छी बात है। और इमरान जो बंदा है उनसे कम मुलाकात हुई, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ मार्केट में अच्छे रास्ते पे और अच्छा काम करने में बंदा मेरी नज़र में बेहतर है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है उनको और बहुत अच्छा मेंटेनेंस है उनके पास, क्योंकि मैं खुद गवाह हूँ उनके फार्म का। क्या नहीं, लेकिन मैं नाम सुना हूँ बंदे का जी कि बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और एक वो इमरान साहब वो चैलेंज रखे एक जानवर का, रिकवरी चैलेंज रखे, और वो तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे वो जानवर ऐसा फिट हो जाओ, इमरान साहब का नाम आओ, आगे निकलो। मेरी दुआ है, ये जुम्मे का दिन है, दुआ कर रहा हूँ उनके लिए। क्योंकि मुनीर भाई सुबह मेरे को भी कॉल्स आए थे, ऐसी वीडियो कंट्रोवर्सी की भी बनी हुई है इनडायरेक्टली, लेकिन कमेंट्स के अंदर डायरेक्टली लोग समझ गए आपके पास। लेकिन जो लोग देखे हुए हैं आपके जानवर, वो कमेंट में भी बतलाए कि सिर्फ 6 दिन पहले सेल के लिए वीडियो आई थी और जानवर कैसे थे। कंट्रोवर्सी की बात मैं बाद में कर लेता हूँ उमर भाई, एक छोटी पहले कर लेता हूँ। तो इमरान साहब का जो नाम सुना था मैं जी, उनके पास जानवर गया, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह जानवर को ऐसा तंदुरुस्त कर दे, क्योंकि उसके ओनर भी जो है खालिद साहब एकदम एक नंबर आदमी है। क्योंकि उनके पास से मैं जानवर लाया था जब जानवर बीमार थे, जब उन्होंने लाए और ला के मेरे पास रखे। लेकिन वो बंदा ऐसा है, एकदम क्लियर कट है बंदा भाई। पेमेंट भी उनकी आती थी बराबर टाइम टेबल के हिसाब से, जो भी है कोई मसला नहीं था। उनके पास जो पहले जो फार्म था, जो हमारे जुबैर साहब को मालूमात नहीं करे, खाली मुंह का बोल दिया का एक रिपोर्ट डाले जिसके अंदर मेरा नाम नहीं लिए, फार्म का मालूम है, लेकिन मेरी फिक्र उन्हें बहुत करते, ये भी मेरे को मालूम है। बहुत अच्छी बात है, फिक्र करना करो भाई छू में। वो जो जला हुआ जो बकरे का रीजन बोले, वो क्या रीजन है मालूम नहीं है मेरा भाई। खाली ऐसा रहता दोनों आज भाई, पहले यूट्यूबर बोलते चाहते तो हकीकत में फर्स्ट यूट्यूबर बन जाते, लेकिन इसलिए रुके हुए हैं। ये पूरी रिपोर्ट मालूम नहीं करते, जले हुआ कुछ भी नहीं था। वो जानवर जब आया था, जो इमरान खालिद साहब के पास जो बच्चे थे, खालिद साहब को बहुत सता रहे थे काम करने वाले। तो खालिद भाई बिजी आदमी है ना, यानी उनके बिजनेस से दूसरे और मेंटेनेंस के लिए लेबर को रखे, उसमें खराब हुए जानवर। जी, बहुत बड़ा शौक है उनका, वो जो चीज़ समझ नहीं आती मुँह बोला पैसा देके लेने वाला आदमी है। बिल्कुल। तो हुआ क्या, खालिद भाई के पास से मैं जानवर बीमारी लाया था, कुछ लाने के बाद वो जो मेंढे का जो बतला है जलेवा है, अब क्या बोलूँ मैं, जलेवा नहीं था, उसके नीचे जो परत थी, हज़ारों कीड़े थे उसमें। जब मेरे फार्म पे आया था, वो कीड़ों के फोटोस हैं मेरे पास, मैं चाहता तो मैं शो करता हूँ, लेकिन कैसा है, मैं ज़रूरी नहीं समझता कि जुबैर साहब को मैं बतलाऊँ कि वो फ़ोटो बतलाना ऐसा। उन्होंने पहले मालूमात करना था जानवर किसके पास से है, क्या है, किधर। इतना सोचो आप, वो जो जानवर वापस गया मेरे पास से, जो खालिद साहब है मेरे भाई, उन्होंने ले जाने के बाद कल खैर खैरियत को फ़ोन करे मेरे को। ये इंसानियत है, वो बंदा बकरों के पीछे वक्त खराब करने वाला बंदा नहीं है, शौक के वास्ते बकरे लाया सो बंदा है वो। सही बात। लेकिन वो बोलते नहीं, हैदराबादी बात है, देखो देखा ठंडा चमचा गरम, वैसा हो गया ये किस्सा। तो भाई मेरा नाम नहीं लिए, मसला नहीं है, नाम अल्लाह आगे बढ़ाने वाला है। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, नाम लो न लो, सब उनको मालूम है कौन से फार्म से गए, किधर गए। आप उनसे उनको खुद दिल पे हाथ रख लेके बोलो उनको जो परचेजिंग करते और जो पलाई में रखते, उनके पास कितने जानवर मरे। यूट्यूब के साथ उनका परचेजिंग का भी है ना, और पलाई भी है उनकी, मालूम है शायद ना उमर भाई आपको? नहीं भाई, मैं ज्यादा डिटेल लेता हूँ नहीं, क्योंकि मेरे को कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं पसंद। कई लोग आके शिकायत भी करते, कई लोग तारीफ भी करते, कई जने अपने अपने
मशवरे देते, लेकिन मेरे को मेरे चैनल की फिक्र रहेंगी, मैं दूसरों की फिक्र करता हूँ। उन्होंने कर रहे फिक्र, बहुत अच्छी बात है। तो हुआ क्या, अब मैं इतना बड़ा फार्म लिया, मेरे पास जानवर मरे। यकीन मानो एक दुबई वाले साहब है जिसका नाम रिजवान है, वो बेचारा जानवर लिया बंदा हो, लिए मेरे पास से लिए रखे। हवा ऐसी थी ये साल, और इन्हों जो ट्रेडर्स को बोले ना, जो जिसको दांत नहीं है मुंह नहीं है, इनको बात करने नहीं आता है, इन्हों क्या ट्रेडर्स की बात करते हैं। हकीकत ये है कि हर किसी के पास जानवर मरे। यहाँ तक कि हमारे जफर भाई भी आए हुए हैं खासतौर पे अभी मुलाकात में, उनके कितने जानवर मरे उनसे पूछो। मेरे तो जानवर मरे नहीं मरे वो अल्लाह देखा, और मेरे मरे कस्टमर के। देखिए मुनीर भाई, मैं रोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पर जैसे क्लिनिक है तो कई ऐसे कस्टमर्स आए यहाँ पर जो अपने मुंह से बोले बकरी शाम में अच्छा खा रही थी, सुबह अचानक मर गई, या दोपहर में खाई अचानक 15 मिनट में मर गई। पीपीआर में आने के बाद सिम्टम बतलाते, दूसरे बीमारियों में आने के बाद सिम्टम बतलाते, लेकिन अब कुछ ऐसी हवा चली कि कई सारे फार्म्स के ऊपर जानवर मरे। फिर भी मैं समझता हूँ अल्लाह के करम से आपके पास टोटली 5 या 6 जानवर मरे ना? कस्टमर मेरे जानवर मरे, यकीनन मरे, 8-10 मेरे मरे और कस्टमर के 5 या 6 जानवर मरे। लेकिन वो जाहिर सी बात है, और मैं समझता हूँ हमारे सामने जफर भाई है, उनसे एक बार मालूम कर लीजिए उनके जानवर कितने मरे, आपको उन्हें क्लियर करेंगे। जफर भाई, कितने जानवर आपके इस सीजन में मरे, यानी सिर्फ 1 महीने में जो जानवर मरे? भाई मैं एक्चुअली पहली बात तो ये बात बता दूं मैं, क्योंकि मेरे करना मेरा खुद का पर्सनल जानवर था वो जी। 9 जानवर मरे मेरे पास। 9 जानवर मरे सिर्फ 1 महीने में? 1 महीने में नहीं भाई, हाँ 15 दिन के अंदर खेल खत्म हो। 15 दिन के अंदर? जी। 2 लाख के जानवर, करीब 2 लाख के ऊपर का माल था मेरे पास। तो ऐसे आपके एक के पास नहीं हुआ ना, कई सारे लोगों के पास जानवर मरे हुए हैं। पास हुआ भाई ऐसा, इसमें कोशिश करने वाले सभी कोशिश करे, लेकिन कई जगह जानवर मरे। और एक चीज़ मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि उस बकरे के जो जल गया बोल के बोले, मेरे को तकलीफ मेरे को भी इस बात से हुई कि उसका ट्रीटमेंट मैं खुद भी करा कई लंबे टाइम तक। और क्या हुआ था, यानी जब मैं सबसे पहले बतला दूं आप लोगों को, जब बकरा आया था उसके पीठ पे सिर्फ सूजन थी और पीप या पस निकल रहा था। वो ज़ख़म डॉक्टर अंसारी उसका ट्रीटमेंट करे, डॉक्टर असद साहब उसका ट्रीटमेंट करे, और कंटिन्यूसली मैं उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसका पस जैसा सूखना शुरू हुआ, पपड़ी निकलना स्टार्ट हुई। पपड़ी जब ऊपर की निकाले तो अंदर से कम 500,000 कीड़े निकले। उसके फ़ोटोज़ है बाज़ाब्ता, अगर किसी को देखना हो तो आप लोग मुनीर भाई के पास आके देख सकते। लेकिन वो जला हुआ नहीं है, वो बकरा शायद ही 2 महीने पहले मर जाता था ना जफर भाई? कई लोग बोले थे ये बात आपके सामने। मैं आपका कभी कभार मैं आता हूँ, कभी कभार मैं आता हूँ, दिल बोला तो मेरा घर पास ही में है, मैं आता हूँ मुनीर भाई से मुलाकात करता हूँ, आप रहते हो आपसे मुलाकात करता हूँ। इत्तेफाकन मैं एक बार मैं आया था आपके फार्म पे, तो आपका जो काम वाला जो आकाश जो बंदा है जिसका बकरा था, उनसे फ़ोन पे बात कर रहा था, तो मैं ठहर के सुना, तो स्पीकर पे डाल के सुनाया आकाश मेरे को, ये साहब ये बकरे का क्या करना साहब, पूरे इसकी जो कमर की रीढ़ की जो हड्डी आती जिसपे आज जलेवा नाम जो आ रहा, तो भाई वो रीढ़ की हड्डी के नीचे से पूरे कीड़े उबल रहे, तो देखो उसका ट्रीटमेंट करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी, मेरी जो बकरी जो नाकारा हो गई थी बकरी, उसका इलाज हुआ आपके पास, खाना पूरे ख़राब हो गए तो बकरी का इलाज हुआ, ये बात सच है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद में जब आकाश मेरे सामने जो चमड़ी खींचा, मैं था वो मैं मौजूद था, इस बात का गवाह हूँ। मेरे को कोई आप मेरे को कुछ 4 पैसे दे के बुलाए नहीं, जो झूठ सच बोलने के लिए, हकीकत जो है वो है। देखिए जफर भाई, सबसे मेन बात क्या है, अल्लाह गवाह है हर चीज़ का। यानी मुनीर भाई बुला लिए या दूसरे चैनल्स पे बोल रही है, मैं अगर गलत बोलूँ तो पकड़ अल्लाह करने वाला है, अल्लाह ताला देखने वाला है। दोहरा रहा हूँ बात, ये इस वास्ते की दोहरा रहा हूँ क्योंकि सच बात बहुत कड़वी होती है। मैं जब मौजूद था जी, तो अब कल के दिन कोई भी कमेंट मार के बोल सकता भाई आप वहाँ थे क्या, तो इसी में ऑलरेडी पहले बोल रहा हूँ। आपने जफर भाई, मेरी नज़र में से कई सारे बंदे हैं, लेकिन सबको बुला के सामने बिठा के जवाब देना ये ज़रूरी बात नहीं है। अल्लाह पहचानने वाला है, अल्लाह खुद देख रहा है ये चीज़, कितनी कोशिश जानवरों की होती है यहाँ पर बचाने के लिए। जो जानवर को जो कीड़े जो जल गया बोले, उन्होंने आज से 15 दिन पहले काट दो बोले थे उसको, काट दो भाई गरीबा में बांट दो बोले, क्योंकि सोच बड़ी थी भाई बंदे की, हकीकत है काट के गरीबा में बांट दो बोले। लेकिन मैं बोला किसका भी जानवर है क्यों करना, उनके उसके जो कीड़े निकलने के बाद जो बीमारी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें फिर वक्त जो कंडीशन में बतला रहे, जो कमज़ोर हो गया वो हकीकत में कमज़ोर है, लेकिन रिकवरी है उसमें भी बहुत ज़्यादा रिकवरी है। 90% जो बंदा जानवर ठंडा था, अब मैं समझता हूँ 70% ठंडा होगा। सेल्फ फीड पे आ गया ना मुनीर भाई, यानी खुद अपने मुंह से खा रहा जानवर, उसको बहुत सारी रिकवरी हुई। अच्छा, पहले जो बड़े जानवर आए हुए थे जो, और दूसरे बड़े जानवर भी बीमार पड़ रहे हैं, आए वक्त कंडीशन कैसी थी, कौन से उसके अंदर टिक्स थे, कीड़े थे, क्या उस बारे में बतलाएंगे आप? बड़े कीड़े भी थे, जुआ भी थे। तो हुआ क्या, वो खालिद भाई के पास जो बच्चा था उन्हें साथ में दिया वो लोग कहना, तो वो बंदे कैसा है, 60,000 की तो खाली फीड दे रहे थे वहाँ महीने को, बिल्कुल,
और जगह वगैरह बहुत सारा शौक। मैं उन लोगों का बार बार जिक्र करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि वो लोग जितना पैसा लगाए जानवर को शायद मार्केट में बहुत कम बंदे होंगे लगाते होंगे। और ये कच्चे दांतों के जो 1 लाख रुपए कमा ले रहे हैं, भाई आपको ज़रूरत है वैसे पैसों की, जो लोगों का माल काट के खाने की हो या कोई भी चीज़ की, मेरे को ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जुबैर भाई, आप मेरे भाई है, आप कभी भी आओ मेरे पास, आके देखो क्या चल रहा। मैं आज तक किसी का गैर मौजूद में ना जानवर काटा ना खाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों बार एहसान है, 1000 बार। एक बंदा भी आके बोल दिया भाई इनका जानवर इन्होंने काट दिए बोल के बोल दिए, तो मैं नादिम होने तैयार हूँ उस ताल्लुक से। लेकिन मेरे पास जो पलाई है, मेरे पास आप जानवर देखो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पलाई पे है अल्हम्दुलिल्लाह। आप जितने कमेंट्स किसी चैनल्स वाले ख़ास तौर पे जो मारने लगा रहे कमेंट्स, MA फार्म का जब वीडियो आ गया तो ये इसलिए लगा रहे, एक तो MA फार्म से तकलीफ, एक तो उमर भाई। देखिए मैं पब्लिक को भी बतलाना चाहूँगा, लास्ट जो कंडीशन बकरों की थी यहाँ से जाने से सिर्फ 3-4 दिन पहले की, मैं उस वीडियो का लिंक भी रखूँगा, आप लोग देख के बतलाइए क्या 3-4 दिन में जानवर इतने इन्फेक्शन भर जाएंगे, इतने ख़राब हो जाएंगे, क्या पहले से उनको बीमारी थी नहीं होंगी? तो आप लोग उस वीडियो को भी देख के कमेंट कर सकते हैं। तो और एक बात ये है, MA फार्म से तकलीफ और एक उमर भाई से इस बात की तकलीफ है जो MA फार्म को वक्त देते हैं। भाई उमर भाई जब चैनल तो उनका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सब चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा और आगे भी चलेगा इंशाअल्लाह। उनका मेरा मुलाकात चैनल से बहुत वक्त से पहले से है। ये चैनल, ये जानवर, ये बाद में ऐसो है, दोस्ताना पहले है। और हराम है अभी तक है उन्होंने मेरे पास 1 रुपया भी या मेरे पास फार्म में से लिए, सिर्फ दोस्ताना है, दोस्ताने के वास्ते जान देने वाला बंदा है वो। लेकिन ये फिक्र में कमेंट्स मारना, उनका जानवर का वीडियो आ रहा, क्या था कि खालिद भाई कल फ़ोन करके बोले मेरे को, भाई कमेंटा कौन की मार रहे, देखो भाई इसमें मेरा रोल नहीं है। जो बकरे के ओनर है जी, उन्होंने बतला रहे कि भाई कमेंट्स आपके जो कमेंट्स मार रहे हैं, मेरे को खुद बतला रहे लोग मार के, ये मेरे को समझने नहीं आ रहा। बोले कल रात में खालिद भाई का फोन आया था। तो ये अपने भाइयों की फिक्र है, करो भाई, फिक्र करना बहुत अच्छी बात है। देखिए जो कमेंट में एक भाई बतला रहे हैं, मैं उनका कमेंट का नाम याद नहीं है, काफ़ी सारे कमेंट्स है भाई के, और कोई बुरी बात नहीं बोले, उनको तकलीफ हो रही भी होंगी। अपॉइंटमेंट्स जो मेरे पास है, जो रूल्स बने हुए हैं, भाई मेरा काम स्पेशली स्टार्टिंग से एक सिस्टम से चलने का है। और जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उनके पास भी अपॉइंटमेंट नहीं है, तो भाई उनके पास भी एक प्रोसीजर है। आप अगर बहुत बड़ा जो चैनल का नाम ले रहे हैं, अगर उनके पास अगर आपको बुकिंग करवाना है या फिर आपको वीडियो बनवाना है, तो उनकी इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहां से जाके उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से बात कर सकते हैं। दूसरे जो चैनल्स हैं उनसे अलग रिलेटेड एक कांटेक्ट रिलेशन है, वहाँ से आप लोग जा सकते हैं। हर किसी का एक सिस्टम है, और अगर हम सबकी ही वीडियो बनाने लगे तो देखेंगे कब आप। नॉर्मली देखिए अपॉइंटमेंट्स के बावजूद भी एक दिन में 7-8 वीडियोस आप देख रहे हैं पर आवर, यानी सिर्फ 1-1 घंटे के गैप में। तो मेरी कोशिश यही है आप लोगों का ही सपोर्ट हो, पब्लिक का सपोर्ट हो। लाखों रुपए डाल के लास्ट टाइम जो मैं शो करवाया था स्टेट लेवल कंपटीशन, मेरा शौक़ नहीं था भाई, मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे मैं सिर्फ अपने शौक़ के वास्ते खर्चा कर दूँ। मैं सिर्फ पब्लिक का शौक़ बढ़ाने के लिए काम करा। और जो क्लिनिक का सेटअप था, तो लोग खुश हो रहे हैं ये बंद हो गया, ये बंद नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जो डॉक्टर्स आ रहे थे, डॉक्टर अंसारी कनाडा गए हुए हैं अपने बच्चों के पास। ये खुलासा मैं इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मालूम हो और आप लोग मालूमात कर भी सकते इस ताल्लुक से। डॉक्टर असद साहब अभी एज ए डॉक्टर चंद्रानगुट्टे में सर्विस दे रहे हैं, प्रैक्टिस वहाँ पर चल रही, इसीलिए टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा। लेकिन मैं फिर भी उसके बावजूद आप लोगों की सहूलत के लिए औरंगाबाद से एक डॉक्टर आने वाले हैं, इंशाल्लाह उनका अरेंजमेंट करूँगा, या यहाँ पर कोई दूसरे डॉक्टर्स का अरेंजमेंट करूँगा। मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और कई बार ऐसा हुआ, यानी डॉक्टर नहीं रहने के बावजूद भी जानवर आए, बल्कि जफ़र भाई आपके खुद बकरियों का ट्रीटमेंट मैं करा और विदाउट एनी चार्जेस, यानी डॉक्टर की फ़ीस नहीं लगी उसमें, जो मेडिसिन के हुए उतने ही देके आप लेके गए। तो ऐसे कई सारे लोग आए, कई सारे लोग बोले, लेकिन मेरा काम फेयर है। मैं सफाई इस वजह से दे रहा हूँ कि मेरे पास डिग्री नहीं है तो मैं अपने आप को डॉक्टर बोलूँगा ही नहीं, एक्सपीरियंस अपनी जगह। दूसरे लोग जैसे बोलते हैं हमारे को एक्सपीरियंस है, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मैं नहीं करता हूँ भाई। जो कोशिश होती है हम करेंगे, लेकिन हम डॉक्टर नहीं हैं। जिसके पास सर्टिफिकेट है, जो जेन्युइन तरीके से पढ़े हुए डॉक्टर है, उन्हीं को डॉक्टर कहा जाता। तो आप लोग हर किसी को डॉक्टर मत मानिए। और जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को तकलीफ़ हो रही होंगी, जब आपकी ज़रूरत है आप लोग अगर जल्द से जल्द कॉल कर लेंगे तो सिस्टमेटिक आपका भी, जिसका अपॉइंटमेंट मेरे पास बुक होता वो 100% उसकी वीडियो शूट होती है ना भाई आपको अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि कितने बोल के अपॉइंटमेंट और कौन से टाइम पे तुम्हारा फ़ोन तो सुकून कहाँ है। अपॉइंटमेंट्स को जब कस्टमर कर रहा है, टाइमिंग है, एक डॉक्टर के पास अपन जाते हैं तो उसकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए वक्त निकालते हैं। अब एक यूट्यूबर और भाई और एक भी कमेंट करे थे उसमें, जैसे जिसका क्या था वो असद साहब का डायलॉग था,
झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। भाई एक बार मेरे से मुलाकात करिए आप, इंशाल्लाह मेरे नेचर से वाकिफ़ हो जाएंगे। मेरे अंदर अकड़ इंशाल्लाह अल्लाह ना करे कभी ज़िंदगी में आए, क्योंकि अकड़ सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को मुतबर है और अल्लाह की ज़ात को सूट करती। मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ख़ास तौर पे इमरान भाई का भी, जो अपने हैंड ओवर लिए वो बकरे, और इंशाल्लाह वहाँ पर भी कोशिश करेंगे जितने यहाँ रिकवर हुए और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उनका आएगा आगे जाके, क्योंकि काफ़ी सारे बीमार बकरे थे जिनका ट्रीटमेंट हुआ, पूरे बालों में थे। मैं खुला कहना चाहूँगा खालिद भाई की गलती नहीं है इसमें, लेकिन जो उनके लेबर थे वो सही देखे नहीं। उनके अंदर बग्गी भी थी, यानी जो बड़े जानवर में खून चूसने वाले जो बग्गियाँ आते हैं वो बग्गियाँ भी थे उसके अंदर, कई सारे टिक्स थे। फिर बाल निकाले उनके, जबकि सर्दी के टाइम पे बाल नहीं निकालते, बाल निकाले गए। और इतनी डिटेल मेरे पास इस वजह से है, आपको आइडिया है एमए ऑल पेट्स फार्म की जगह पे ही क्लिनिक है, तो इवनिंग के टाइम पे मैं यहाँ टाइम देता हूँ। बहुत सारे जानवर आप देखिए सामने, जितने जानवर यहाँ पर दिख रहे हैं, कोई भी इसमें कंडीशन है क्या या कोई बीमार दिख रहा है आपको? कई सारे बच्चे हैं यहाँ पर। मॉर्टेलिटी हर फार्म में होती, लेकिन किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते आप। हाँ, जो बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहा उसके ऊपर बराबर बोल सकते। और भाई कमेंट जैसे करे थे जहरा गोट फार्म, ताहिर भाई के पास भी एक बकरा आया था, मैं जब भी बोला बुरा मत कहो, तो वहाँ पर भाई कुछ लापरवाही हुई थी, इस वजह से वो बकरा ख़राब हुआ था। यानी वहाँ पर बड़े जानवर जो पाड़े आते वो आके बकरों को मार रहे थे। ऐसा नहीं था बकरे में ऑटोमेटिक इन्फेक्शन आ गया या कमज़ोरी से आया, वैसा नहीं हुआ। बड़े जानवर मारने से बकरों की सिंग टूट के बीमार हुए थे, तो इस वजह से मैं बोला वहाँ पर। और कईयों सारे वहाँ पर विटनेस थे जो सामने से देख के बोले भाई ऐसी हालत की वजह से ख़राब हुए। किसी का भी नुकसान करना ना हमारे बस में है ना आपके बस में है। अल्लाह जिसको तरक्की देता देगा, अल्लाह जिसको नुकसान करना है नुकसान ही करेगा। और एक बात जो आज बात हुई, जवाब में देता भी नहीं था, लाइट ले लेता था, मेरी ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन देने का मतलब क्या है, आज एक के ऊपर उंगली उठाए। ये ट्रेडर्स है पूरे, ये हैदराबाद के जो ट्रेडर्स है, जैसा बहुत सारे ट्रेडर्स है, अयूब भाई है, जफर भाई है और बहुत सारे, सबके नाम लेने सकता। शिकायत तो बहुत सारी जगह से आती है। मुनीर भाई मैं फिर बात रोकना चाहूँगा, पैलेट्स की वीडियो भी मैं परसों डाला था, तो दूसरे दिन एक साहब वीडियो डाल के बतला रहे थे भाई दूसरों के पैलेट्स ख़राब रहते, हमारे पास पैलेट्स अच्छे रहते। तो कारोबार आप कर रहे हैं करिए, लेकिन ख़ुद के कारोबार की तारीफ़ करिए, ये अच्छी बात है। आपकी चीज़ अच्छी है ये आप तारीफ़ करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की ख़राब है ये बोलना ये बहुत बुरी बात है भाई। तो इसीलिए एहतियात कीजिए, अल्लाह सब देख रहा। किसी का अगर हम बुरा करेंगे तो हमारा भी बराबर बुरा होने वाला है। लोग जैसे बोल रहे हैं मेरे पास मैं यानी बहुत अकड़ के रह रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। मैं बना आप ही लोगों की वजह से और आगे भी बढ़ रहा हूँ आप लोगों की मोहब्बत की वजह से। मेरी जितनी कोशिश होती, जो लोग मेरे टच में हैं उनसे आप मेरा नेचर पूछ सकते। और बाकी सफाई की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी भी किसी को रिस्पॉन्ड इस वजह से नहीं करता हूँ। ख़ास तौर पे जाने की क्या ज़रूरत है, यानी मेरे चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं दूसरे के चैनल पे जाके देखो उन्होंने ऐसा बोलने की ज़रूरत ही क्या है? जाहिर सी बात। तो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला मेहनत कर रहा हूँ मैं, अल्लाह ताला तरक्की दे रहा, आप लोगों की मोहब्बत है, साथ है, आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, जो सपोर्ट होता है वो करते भी रहेंगे हम। एक बात ये है, आज जो बोले वो बात गलत है। आप ट्रेडर्स के ऊपर उंगली उठाने से पहले आप पहले इंक्वायरी करो। हाँ, ट्रेडर्स के बाद हकीकत में गलत हो रहा कुछ मामला है तो आप सामने रखो, बात कुछ समझ नहीं आता, पब्लिक भी समझती, उसमें बात होती। लेकिन खाली अपन चले गए जाके उन्होंने बोले, मैं तो समझता हूँ दिल, सिर्फ दिल की भड़ास निकाले उन्होंने खाली, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। भाई कुछ दिल की तकलीफ है तो बोलो, खुल के बात करेंगे, भया है अपन लोग, गैर नहीं है। लेकिन कैसा है आपसी में ये तमाशे करके फलाना वगैरह वगैरह उनको जाके ये बतला दे रहे, उन्होंने अपॉइंटमेंट लेने लगा रहे, उनके पास जाके पायलट्स के ताल्लुक से ख़राबी आ रही है, ये ज़रूरत नहीं है हमारे जुगर भाई। अपन लोग एक ही है, आप आओ, कुछ तकलीफ है, हाँ मेरे पास कुछ गलत हो रहा था बतलाओ, भाई ये चीज़ गलत हो रही देखो बोल के बोलो। भले आप यूट्यूब पे डालो, मसला नहीं है, लेकिन गलत है तो गलत डालो, अच्छी बात है। लेकिन नाबाज भी आप ये फलाना वो कोसे फार्म पला ही, उन्होंने आगे वाला बतला रहा आपको मुँह खोल के कि कहाँ से आया, बोलते आगे वाला इग्नोर कर रहा तो भी आप कोसे फार्म से आए, कितने दिन से, ये सब तमाशे करने वाली बात है। दिल में कुछ है तो मुंह खोल के आगे बोलो, खुल के बात करेंगे, अपन गैरत नहीं है अपन में। लेकिन आपको मैं बतलाना चाह रहा हूँ, अपन अपने ही हैं, आप कुछ भी तकलीफ है तो आके बोलो, या उमर साहब से आपको तकलीफ है तो उनसे क्लियर करो, या मेरे से तकलीफ है तो मेरे को, मेरे को या आपसे तकलीफ है तो मैं आपसे क्लियर करता हूँ। ये आप यूट्यूब के ताल्लुक से बोल के मैं यूट्यूब से बोल रहा हूँ, डायरेक्ट भी आपसे बात कर सकता था, आप मेरे लिए गैर नहीं है। लेकिन आप वहाँ से सवाल करें, मेरे को यहाँ से जवाब देना पड़ रहा था, इसलिए मैं आपको जवाब दिया। कुछ भी तकलीफ है तो आप मेरे को आप डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, अपन बात करेंगे, ठीक है मेरे भाई। दुआओं की गुजारिश खास तौर पे मेरे सभी भाइयों से। देखिए भाई, कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कई सारी नॉलेज मुझसे लिए, और मैं भी किसी यूट्यूबर से नॉलेज लिया, क्योंकि हर किसी के पास या छोटा हो या बड़ा हो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहता। तो अपन एक दूसरे से अगर शेयर करेंगे अपनी नॉलेज बढ़ती, अपना काम बढ़ता। अगर कॉन्ट्रोवर्सी में काम करते रहेंगे, कॉम्पिटिशन में काम करते रहेंगे, तो ये अपना खुद का नुकसान है।
मैं फिर से कहूँगा अल्लाह सभी को हिदायत दे, अल्लाह मुझको भी और आप सबको भी। और मैं फिर से नेक दुआओं के साथ इमरान भाई को भी सलाम कहूँगा कि उन्होंने जो स्टेप लिए ताकि बीमार जानवर वो भी नहीं लेते, लेकिन यहाँ पर लेने का मकसद भी यही था, भाई आपके पास क्लिनिक है, आप देखिए, आप थोड़ा ट्रीटमेंट करिए, बोल तो इसकी वजह से एंट्री हुई थी उन जानवरों की। और जो और एक बकरा भी उनका मरा बोल के बोले थे, जो कोटा बकरा था बड़ा, उसकी कंडीशन कितनी ज़्यादा हालत पे गई थी। खैर खालिद भाई को मालूम है, जो ओनर है उनको आइडिया है, ओनर को टेंशन की बात नहीं है क्योंकि उनको सफाई से वाकुफ है वो बंदा। उन्होंने जानवर ले जाने के बाद आदमी इंसानियत के ताल्लुक से फ़ोन करके मेरे से कल रात में बात हुई, उन्होंने खुद बोल रहे भाई ये कमेंट्स मार रहे, देखो भाई मैं तो नहीं हूँ इसके अंदर, कौन मार रहे की बोल के उनके अल्फाज है कल रात के। अब मैं कुछ इसके आगे नहीं बोल सकता, छोड़ दो, खत्म करो ना बड़े भाई, चलिए ये बात को खत्म कर देंगे। चलिए दिलों में मैल निकालिए और साफ नीयत से काम करिए, इंशाल्लाह बहुत अल्लाह ताला बरकत देने वाला है इसके अंदर। इसी तरह और भी बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे, लेकिन कंट्रोवर्सी की वीडियोस ना आगे बनाएंगे हम, ना पहले बनाए थे। कोशिश है इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा काम करेंगे, आप सब भी मिलकर काम करिए, अल्लाह तरक्की देगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।